एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहने वाली है गोल्ड सिल्वर के लिए, यानी एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर के लिए और यूएसडी गोल्ड के लिए फ्रेंड। ठीक है, वीकली टारगेट की बात होगी इसके अंदर। और जो कैंडल आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है ये सभी की सभी आवरली टाइम फ्रेम के अंदर हैं, जो अभी आपको काफ़ी छोटी दिखाई दे रही होंगी। ये सब मैंने आपको जो ये मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह नीचे सपोर्ट वगैरह ड्रॉ की है वो समझाने के लिए अभी दिख रही है। कैंडल को रिफ्रेश किया जाएगा और बड़ा दिखाया जाएगा फ्रेंड। देखिए गोल्ड में जो इस वीक में हम मान रहे थे कि इस लेवल तक गिरावट हो सकती है, उसके नीचे भी गिरावट होती हुई दिखाई दी है। कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारा सेल साइड की तरफ रुझान था। और पहला जो, अगर मैं अप साइड से इसको दिखाऊं गोल्ड के चार्ट को, तो बिल्कुल जो टॉप पर हाई बना हुआ ना फ्रेंड, वो लेवल मैंने दे दिया था आपको। 1,01,100 का प्राइस मैंने दे दिया था कि यहाँ पर आपको जो ये हाई लगा था ना कि भैया टारगेट अप साइड का बचा हुआ है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है एक बार के लिए। और उसके बाद मैंने बोला था प्राइस ट्रेंड लाइन की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। ट्रेंड लाइन की तरफ यहाँ से प्राइस गिरा। ठीक है फ्रेंड, 99,200 का भी टारगेट मिला और 98,500 का भी। ये टारगेट देने के बाद वापिस से प्राइस घूमा। घूमने के बाद देखिए गैप डाउन होता है मार्केट में, दोबारा घूम चुका था प्राइस फ्रेंड, अप साइड में भी गया है वापिस से 99,800 के करीब, लेकिन गैप डाउन होता है मार्केट में और इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस हमें मिलता है। जैसे ही एक ही कैंडल सपोर्ट तक गिरती है, सपोर्ट मैंने 97,500 थी, 1,000 पॉइंट नीचे, और अगली सपोर्ट थी 96,500। तो 96,500 की जो सपोर्ट थी उसने अपना काम किया और प्राइस को ऊपर ले गई। फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया फ्रेंड, और अगली बार ये इसे ब्रेक कर जाती है, यानी कि ये सपोर्ट फिर से गैप डाउन के साथ ही मार्केट तोड़ देती है। यहाँ पर भी देखिए ट्रेंड लाइन को गैप डाउन के साथ तोड़ा, यहाँ पर भी सपोर्ट को गैप डाउन के साथ तोड़ा। तो कंटिन्यू जो ये इस लेवल से जो मार्केट ने यू टर्न लिया है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो सेलिंग है वो काफ़ी हावी है। क्या मार्केट काफ़ी नीचे गिरने वाली है गोल्ड की? ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, नीचे गोल्ड सपोर्ट ही लेगा। किन लेवल पर ले सकता है? 94,100 के करीब, 94,080 का प्राइस निकल करके आता है। पहली सपोर्ट ये है प्राइस के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे एक लेवल बना हुआ है 91,500 से 92,000 की रेंज में, ये हमारी मेन सपोर्ट रहेगी। इस तरफ भी प्राइस गिर सकता है। जो ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बना हुआ है इसके अंदर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और नीचे इस तरह से आए और कहीं ना कहीं इस लेवल की तरफ इसको बढ़ने दें। फिर भी मैंने बीच में आपको बता दिया फ्रेंड, जो ये प्राइस है 94,080, इसके ऊपर आवरली कैंडल ग्रीन बने, उसका प्राइस ब्रेक हो तो वो प्राइस अप साइड में ही जाता हुआ आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं 95,000 से 95,500 की तरफ आपको टारगेट दे सकता है, 94,080 की रेंज से। ठीक है, इस लेवल से प्राइस आपको इस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इस सपोर्ट से भी प्राइस घूम जाता है और 95,500 के ऊपर भी आपको सस्टेन होता हुआ दिखाई दे, तो समझना ये तेजी आपको फिर 96,500 तक भी जाती हुई दिखाई देगी। और 96,500 के ऊपर सपोर्ट ली तो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा गोल्ड का। ठीक है, और उसके नीचे 96,500 के नीचे अभी सेलिंग ही मान करके चलेंगे फ्रेंड कि 96,500 तक भी अगर दोबारा प्राइस घूमता है तो भी नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड वापस बन सकता है और कहीं ना कहीं 92,000 या 91,500 तक वापस प्राइस गिर सकता है गोल्ड का। ये एमसीएक्स गोल्ड की बात हो गई कि अभी देखिए डाउन ट्रेंड चला हुआ है और ये कंटिन्यू रह सकता है, जिसमें पहली सपोर्ट 94,080 और सेकंड सपोर्ट हमारी रहेगी 92,000 से 91,500 की। ठीक है, इस लेवल से, इस सपोर्ट से एक बार तेजी आपको जरूर थोड़ी बहुत दिखाई देगी। अगर वो इस लेवल तक ही दोबारा लौटती है और नीचे घूमता प्राइस, तो भी फ्रेंड डाउन ट्रेंड इस तरफ आ सकता है और इसके नीचे भी निकल सकता है। ठीक है ना, यानी कि गोल्ड के अंदर क्या बना हुआ है, डाउन ट्रेंड जो चला है, यहाँ पर फाइनल टारगेट पूरा होने के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, डाउन ट्रेंड गैप डाउन के साथ शुरू हुआ और ये अभी कंटिन्यू बना हुआ है। हो सकता है मंडे को भी आपको गैप डाउन देखने को मिल जाए। तो 92,000 91,500 एक सपोर्ट है। इसके नीचे प्राइस एक्शन अगर आपको इस 91,500 के नीचे इस तरह से बनता हुआ भी दिखाई दे तो अगला टारगेट आपको 87,000 के करीब देखने को मिल सकता है फ्रेंड। ठीक है, अगला टारगेट 87,000 की रेंज में भी आपको देखने को मिल सकता है, 88,500 से 87,000। ठीक है, तो ये मेन सपोर्ट रहेगी इस वीक के लिए 91,500 से 92,000, और ये माइनर सपोर्ट है हमारी 94,80 के प्राइस पर। यहाँ से भी एक रिवर्सल बन सकता है। तो यहाँ पर आपको 15 मिनट की कैंडल है या 1 आवर की कैंडल है, उनके हिसाब से जो भी ग्रीन कैंडल बने उसका प्राइस ब्रेक होता है अप साइड में बढ़ना है। कहाँ तक वो मैंने बताया 95,000 से 95,500 तक मैक्सिमम रहेगा। फिर भी प्राइस घूम सकता है इनके ऊपर, 95,500 के भी ऊपर अगर आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो ये 96,500 की तरफ भी प्राइस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सिल्वर ने अपना जो साइकोलॉजिकल लेवल था 1,10,000 का, हालांकि मैंने बोला था ये 10,000 के ऊपर होता है टारगेट तो पूरा, फिर भी ये 10,000 के करीब से वापस रिवर्स ले सकती है। पिछले वीक में क्लोजिंग थी कहाँ पर, यहाँ पर थी, उसमें मैंने बोला था
अप साइड की अभी दोबारा रिवर्सल हो सकती है और ये 1,07,000 तक आ सकती है। 1,07,000 का हाई लगाती है सिल्वर। उसके बाद जो नीचे आपको 103,600 का लेवल दे रखा था वहीं तक प्राइस गिरता है। गिरने के बाद क्या हुआ फ्रेंड कि जहाँ तक ये गिरावट होगी वहाँ तक वापस घूम जाएगा प्राइस। तो देख सकते हो जो ये लेवल दिया था यहाँ तक गिरावट होने के बाद वापस अप साइड में 1,07,000 तक फिर से गया प्राइस और अभी डाउन ट्रेंड की तरफ ही रुझान कर रहा है। डाउन ट्रेंड में मैंने बोला था फ्रेंड कि देखिए ये प्राइस अप साइड में ब्रेकआउट दे चुका था। ब्रेकआउट देने के बाद ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको बनाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये एक शोल्डर हो गया, ये ऐड हो गया, उसका नीचे प्राइस आया है। अब यहाँ से फिर से एक शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस लेवल का जो 103,600 का नीचे की साइड में ब्रेक मिलता है हमें तो कहीं ना कहीं प्राइस के फिर ज़्यादा डाउन ट्रेंड में रहने की संभावना सिल्वर में बन सकती है। देखिए 1,02,000 के नीचे तो प्राइस निकलता हुआ दिखाई दे ही सकता है। ये आपको 97,000 या 97,500 की तरफ भी प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे सकता है सिल्वर का। यानी कि 1,02,000 के नीचे हमारा पहला टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 97,500 की तरफ सिल्वर में रह सकता है। कब फ्रेंड? जब इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो। ठीक है, यहाँ पर हम सेल साइड में ही चलेंगे और 1,07,000 के ऊपर एसल होगा शुरू में। उसके बाद जो हमारा एसल होगा इधर जो आवरली कैंडल बनेगी उसी के ऊपर रखेंगे रेड कैंडल जो बनेगी नीचे प्राइस को ले जाने वाली। ठीक है, और पहला टारगेट उसमें 1,02,000 का। उसके नीचे जैसे इन लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन हुआ है, सस्टेन होता है तो 97,500 की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। ये सिल्वर की बात हो गई। और सिल्वर में अगर देखिए ये ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता है, अगर ब्रेकआउट मिल भी जाता है 1,02,000 के की रेंज में फिर से अगर संभलती है तो यहाँ पर भी वापस एक रिवर्स बन सकता है, वापस 1,03,500 के ऊपर। और जैसे ही यहाँ पर भी सस्टेन हो ये प्राइस कहीं ना कहीं कंटिन्यू अप साइड में 1,05,500 के ऊपर या फिर इस हाई के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है फ्रेंड। ठीक है, तो सिल्वर को अभी समझ करके चलना है कि ये ब्रेकआउट के बाद भी अगला जो टारगेट है वो 1,02,000 के नीचे। उसके नीचे अगर देखें ये 1,01,805 का प्राइस है, इसके नीचे आपको इस तरह से प्राइस एक्शन बनता दिखाई देना तभी हम 97,500 की तरफ बढ़ेंगे सेल साइड में। अदरवाइज ये मान के चलना है इस सपोर्ट से भी प्राइस अप साइड में घूम सकता है। ये गोल्ड का चार्ट है और सभी कैंडल आवरली हैं। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, पहले समझ लेते हैं क्या हमें पिछले वीक में बताया था और उन लेवल से क्या हमें दोबारा तेज़ी देखने को मिली है। तो देखिएगा फ्रेंड, ये है, अगर क्लोजिंग की बात करूं कहाँ पर क्लोजिंग थी, ये लेवल के ऊपर थी। ये जो आवरली कैंडल है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इसके ऊपर मैंने तेज़ी की बात कही थी कि ये सपोर्ट के ऊपर कैंडल बनी हुई है। जो ये बड़ी कैंडल थी ये भी सपोर्ट के ऊपर थी, इसको रीटेस्ट किया और ये जो कैंडल थी मैंने बोला था ये कहीं ना कहीं प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करेगी। देखिए मंडे को मार्केट गैप अप हुई, हालांकि प्राइस गिर गया वापस सपोर्ट की तरफ। ठीक है, गिरने के बाद क्या हुआ, इसी सपोर्ट से वापस से इस हाई के ऊपर भी प्राइस जाता हुआ आपको दिखाई दिया। लगभग टारगेट मिला हमें 3393 की तरफ। हमारा टारगेट था 3405 से 7 की तरफ, 3393 तक का ही हमें मिला फ्रेंड। उसके बाद क्यों ये रिवर्स हो गया वो ये कैंडल बता रही है पिछली, उसमें इसलिए रिवर्स हो गया फ्रेंड। देखिए टारगेट पूरा क्यों नहीं मिला वो बता रहा हूँ मैं। सपोर्ट थी ये, सपोर्ट के ऊपर से मैंने बोला था सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल है, अप साइड में प्राइस जाएगा। अप साइड में गया प्राइस, ये हाई लगाया, उसके बाद प्राइस गिर जाता है। गिरने के बाद हमें क्या करना था, हमारा टारगेट नहीं मिला था, सपोर्ट तक फिर से प्राइस गिरा। उसके बाद अप साइड में फिर से जो ये हाई लगा था वहीं तक टारगेट बनता था फ्रेंड, क्योंकि जो 34,7 का टारगेट था या 5 का वहाँ तक पहली बार हमें यहीं पर जाना था, लेकिन बीच से ही प्राइस घूम गया, सपोर्ट तक गिरा तो अगला टारगेट यहीं तक बनना था। तो इसको देखते हैं, अगर इस रेंज को अगर यहाँ पर मैं एक लाइन खींचूँ तो देखेंगे ध्यान से इस तरह से इसके ऊपर प्राइस होल्ड ही नहीं हुआ कहीं भी फ्रेंड। ठीक है, आवरली कैंडल के हिसाब से इसके वैसे तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको प्राइस निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो हमारा टारगेट ही था सपोर्ट से अगला टारगेट इस रेंज तक ही रहना चाहिए था। वो टारगेट पूरा करने के बाद मार्केट के अंदर फिर से सेलिंग स्टार्ट होती है और ये कहीं ना कहीं बता रही थी कि अगर रेड कैंडल यहाँ पर बनती है तो इस कैंडल के ऊपर हमें एसल रखना है, वापिस सपोर्ट तक लेकर के चलेंगे। संभल कर ऊपर आता है तो ठीक है, अगर नीचे निकलता है तो ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड रह सकता है। तो देखिएगा फ्रेंड, इस सपोर्ट के ऊपर एक बार प्राइस जाने का प्रयास करता है, लेकिन इन्हीं कैंडल की रेंज से वापस प्राइस नीचे गिरता है, यानी इस कैंडल को ब्रेक होता है तो ये एक सेल साइड का सिग्नल था। उसके बाद इसी सपोर्ट को, जो हमारी पिछली सपोर्ट थी, प्राइस जाकर के एक बार रिटेस्ट करता है। काफ़ी कैंडल बनी हुई है, इसी सपोर्ट के नीचे से फिर से रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल काम करते हैं फ्रेंड, अच्छे से काम करते हैं, ये नहीं है कि काम ही नहीं करते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए कि इनको हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। अभी मार्केट के अंदर देखिएगा,
32.50 के करीब मैंने बोला था अगला टारगेट रह सकता है, और 32.60 के नीचे 32.57 का ये लो लगाने के बाद प्राइस इस ट्रेंड लाइन को वापस छूता है। इस वीक में देखना है, अगर देखिए इस लो के नीचे या फिर कहीं ना कहीं 32.48 के नीचे रीटेस्ट हो प्राइस गिरे ना, तो ही सेल साइड आगे कंटिन्यू रहेगी, जो कि हमें कहीं ना कहीं 31.60 से 31.50 की तरफ भी ले जा सकता है प्राइस। ठीक है, और अगर यहाँ पर 32.50 के 48 की सपोर्ट लेकर के प्राइस घूमता है, तो ये मान के चलेंगे कि जैसे ही इस लो के ऊपर प्राइस निकलेगा ना, यहाँ से यहीं से बाइंग बनेगी हमारी वापस से 32.75, और इस ट्रेंड लाइन का भी टारगेट मिलेगा हमें 3300 की तरफ टारगेट रखना चाहिए कम से कम। अगर वापस से प्राइस घूमता है तो 3300 की रेंज में एक न्यू आई हमें देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस निकलता है तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज जैसा मैंने MCX गोल्ड और सिल्वर में बताया, वापस इस रेंज से भी दोबारा डिप लग सकती है गोल्ड में। अगर मेरी बातों को आप ध्यान से देखेंगे, मैं ये कह रहा हूँ 32.48 एक सपोर्ट रहेगी, लो के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है यहाँ से घूमने के बाद, तो अब एक छोटा ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, जिसमें 32.75 और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन यानी कि 3300 की तरफ 32.90 के ऊपर टारगेट हमें मिल सकता है। ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन नहीं हुआ ना, तो वापिस से एक डिप दोबारा ले सकती है मार्केट, और ये जो लो लगा था ना, इसके भी नीचे आपको एक लो लगता हुआ दिखाई दे सकता है 31.60 से 31.50 की रेंज में गोल्ड के अंदर। बाई साइड में ट्रेंड कंटिन्यू कब रहेगा, जब ये 3300 के ऊपर दोबारा प्राइस सस्टेन होगा, इस तरह से रिटेस्ट हो बढ़ेगा, तभी आप साइड में ट्रेंड के ये कंटिन्यू मानेंगे कि कंटिन्यू रिवर्स ले चुका ट्रेंड, और गोल्ड अब कहीं ना कहीं आपको 33.50 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है कि 34.50 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे। आशा है ये गोल्ड और सिल्वर की वीडियो आपको पसंद आएगी।